अपने दर्शकों को यहां पर हम पीएफआई का वो सेक्युलर प्लान दिखाते हैं जो उसने सिर्फ इसलिए बनाया, ये दावा किया जाता है ताकि उसके पीछे अपने कम्युनल एजेंडा को वो छिपा सके। अपने कम्युनल चेहरे का मेकओवर करने के लिए पीएफआई कुछ हिंदू मेंबर्स को अपनी ढाल की तरह आगे कर देता है। चित्रदुर्गा से एसडीपीआई के एक हिंदू नेता बी निवास का ये बयान आप सुनिए और देखिए कैसे पीएफआई की ढाल बनकर वो बयान दे रहे हैं। पूरे ये देश में एसडीपीआई मतलब बोले तो वो मुस्लिम पार्टी है करके दिखे, नहीं है, वो झूठ है। एसडीपीआई एक सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलर पार्टी बोले तो हम बैठे ना पूरा हिंदू है, हम हिंदू है। ये क्यों दिखा रहे हैं, हम क्यों बैठ के बात करना बोले तो आपके ऊपर आया नहीं बात करें, दूसरे ऊपर आए भी नहीं बात करें, हमारे ऊपर आए हम भी नहीं बात करें, कौन बात करेगा? इसलिए हम बैठ के हम प्रेस मीट किया। ये खाली मुसलमान का पार्टी नहीं है, सेक्युलर पार्टी है। तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कैसे पहले 10 सेकंड वाली नफरती धमकी है, अब आप एसडीपीआई को किस तरह से बचाव किया जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल है जो पीएफआई पर आरोप लगे, सवाल है उस नफरती प्लान का जो आप 10 सेकंड वाला नफरती प्लान जिसे हम बता रहे हैं, आप लगातार सुन रहे हैं और इस वक्त भी आप अपने स्क्रीन पर उसे देख पा रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद खैरुद्दीन साहब हैं। खैरुद्दीन जी, ये धमकी आपने सुनी सर? ये एक बार सुनना चाहेंगे। 10 सेकंड वाली ये जो धमकी है, हमसे टकराओगे तो 10 सेकंड में काम तमाम कर देंगे। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपका जवाब चाहूंगी इस पर। പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭയമാണ് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയം। तो मुझे उम्मीद है आपने सुन लिया होगा शिजू बकर क्या कह रहा है, एसडीपीआई से इसका कनेक्शन। मैं चाह रही थी आपकी इस पर टिप्पणी। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पीएफआई के ऊपर जो है ना इतने जो केसेस बुक हुए, तो अभी तक उनके खिलाफ ठोस बुनियादी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और इस वक्त जो है ना इसका इतना वबाल क्यों मचाया जा रहा है? क्या अब जितने भी धावे पड़े हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत एनआईए के हाथ को लगे हैं या ईडी के हाथ को लगे हैं? अगर लगे हैं तो वो आवाम के सामने लाएं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हर भारतीय की यही आवाज रहेगी। जो भी दहशतगर्दी करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। मुल्क की सलामती सबसे अजीज है, मुल्क की सालिमियत सबसे अजीज है और मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद में सब कुछ है। हम इस अल्फाज की हम सख्ती से मजम्मत करते हैं, बशर्ते के वो अल्फाज पीएफआई के किसी जिम्मेदार के जबान से अदा किए गए हों। अभी हाल ही में पूना के ताल्लुक से ये कहा गया था कि वहां पर पाकिस्तान का नारा लगाए गए, लेकिन वहां की पुलिस ने उसको जो ना उसको गलत करार दे दिया गया है। तो ये भी एक मसला सामने है। तो ये तमाम बातों को सामने रखते हुए कोई फैसला करना चाहिए। और नहीं तो आपका फैसला क्या है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, पीएफआई आपकी नजर में क्या है? देखिए, एक सिर्फ पीएफआई की बात नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में जो तंजीमें कौमी सलामती के लिए खतरा है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा नजरिया है। एक पीएफआई नहीं है, और भी जो ना कई तंजीमें जो सामने आए हैं, जो तलवारें बताते हैं और जो ना डरा धमकाया जाता है, और बहुत सारे जो ना मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जाता है, दरगाहों को जो ना तोड़ा जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो सवाल है वो पीएफआई और एसडीपीआई को लेकर है सर, जिसके भी, और सुनिए ध्यान से, आपने भी भगवा झंडा की बात की, अभी आपने दरगाहों को तोड़े जाने की बात की। सुनिए ध्यान से, सुनिए अब जो मैं कहूंगी प्लीज। मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना खैरुद्दीन, नहीं ये सही अप्रोच नहीं है सर। जो दरगाह को तोड़े उन पर भी एक्शन होना चाहिए, जो भगवा फहरा दे मस्जिद पर उन पर भी एक्शन होना चाहिए, और इन सबसे ऊपर अगर किसी पर टेरर के लिंक होने के आरोप लगे तो मजहबी चश्मे से अलग हटकर सिक्योरिटी की नजर से उसे देखा जाना चाहिए।
लेकिन अभी आपने क्या किया, आपने जो आखिर का आर्ग्यूमेंट लेकर आए आपने उसका एक जस्टिफिकेशन ऑफर करने की कोशिश की है। आप ये कह रहे सिर्फ मैं आपसे पीएफआई को लेकर क्लैरिटी चाहती हूँ, पीएफआई पर एक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ? कह रहा हूँ, मेरी सवाल यह है कि हमारे मुल्क में अब पीएफआई के ताल्लुक से जो बात की जा रही है, तो दूसरे तंजीमें जो आतंक फैलाने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। हम पीएफआई की तारीफ खतई नहीं करेंगे। जो भी तंजीम हमारे मुल्क के लिए खतरा है और हमारे देशवासियों के लिए खतरा है, कौन सी तंजीमें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जो देश में आतंक फैलाना चाहती हैं, देश के लिए खतरा है? आप खुलकर कहें। अगर उसके सबूत मिल जाए तो बराबर उनको जो ना सजा मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर सबूत पर भी आ गए। अब आप पहले आप डिसाइड कीजिए आप किस तरफ है मौलाना खैरुद्दीन। मिल जाए तो नहीं खैरुद्दीन जी, पहले आप डिसाइड कीजिए। अभी आप कह रहे सबूत मिल जाए तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तो सर सबूत मिल जाएंगे, सबूत मिलने का तो इंतजार कर लीजिए। फिर आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि और भी तंजीमें हैं जो आतंक फैलाना चाहती हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए? तमाम भारत के मुसलमान दुनिया, अगर सबूत मिल जाए, वो अगर गुनाहगार साबित हुए तो पूरे भारत के मुसलमान उस पीएफआई को जो है ना सजा देंगे। ये भी हमारी बात सुन लीजिए। सर, इस देश में सजा देने का काम अदालतों का है, इंडिविजुअल्स का नहीं है सर। बता रहा हूँ कि ना मैं क्लियर कर दूं ना, ये क्लियर कर दूं, मैं भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। इस देश में अदालतें बैठी हैं, वो सजा देने का काम करेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं अगर पीएफआई दोषी साबित हुई, अगर पीएफआई का गुनाह साबित हो गया, तो सर अभी वही तो मैं आपसे पिछले 5 मिनट से क्लैरिटी मांग रही हूं कि पीएफआई पर आप कहां खड़े हैं, क्योंकि आप जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे दे रहे हैं वो तो एक तरह का जस्टिफिकेशन है। आप तो ये कह रहे हैं फला फला तंजीम पर आपने एक्शन क्यों नहीं ले लिया है, वो भी तो आतंक फैलाने का काम करती है। जब मैं नाम पूछ रही तो आपके पास जवाब नहीं। आप कह रहे हैं अगर सबूत मिल जाए, तो सर सारी बातें आप एक साथ कर रहे हैं, सारी बातें। देखिए, आप जब किसी भी तंजीम के खिलाफ अगर सबूत मिलता है तो कार्रवाई होती है। तो पीएफआई के खिलाफ आपको सबूत लग रहा है या नहीं लग रहा है, पहले ये क्लैरिटी दे दीजिए। चलिए, किसी पर इल्जाम लगाने से वो बात जो ना इल्जाम, अच्छा ये बताइए ना, आपको लग रहा है पीएफआई पर एक्शन सही हुआ या गलत हुआ, बोलिए ना उस पर। अरे हम तो ये कहते आ रहे हैं, अगर पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत मिला है और हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो वो हक बजानिब है, होना चाहिए। वो अगर सबूत मिला है भी बोल देते हैं आप, अगर सबूत मिला है। सर बोलने से इतना डर क्यों लग रहा है आपको? आप खुलकर अपनी बात रखिए। अब जवाब ले लीजिए, पहले अवनीजेश अवस्थी और उसके बाद मौलाना कादरी, जल्दी जल्दी प्लीज। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। वैसे सर, वैसे एक्शन का आधार सबूत ही होता है, एक्शन का आधार सबूत ही होता है। जी, अवनीजेश अवस्थी पहले और मौलाना कादरी, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी, मौलाना साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ। मौलाना साहब सुन तो लीजिए ना। अच्छा, अब आपने बोल लिया ना, अब आप सुनिए। ऐसा है, पीएफआई के बारे में केरला हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ, अभी अदिति जी ने पढ़ करके भी सुनाया आपको, कि साफ साफ टिप्पणी की है। बिल्कुल उस कोर्ट पर तो भरोसा है, वो कोई कौमी तंजीम नहीं है, किसी का वक्तव्य पर्सनल वक्तव्य नहीं था, किसी संगठन का नहीं था। और उस सरकार, वह सरकार वहाँ की केरल की लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार, चाहे ओमन चांडी हो, चाहे पिनरई विजयन हो या अच्युतन हो, उन सब ने यहाँ पर पीएफआई के इन खतरनाक कारनामों के बारे में बहुत बार वक्तव्य दिए हैं। इसका धर्म से लेना देना नहीं है। आप जब कर देते हैं ना कि मस्जिद पर भगवा फहराया गया, मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूँ। अभी क्या हुआ कि तमिलनाडु के एक गाँव में कहा कि यहाँ पे मुस्लिम बहुत रहते हैं, इसलिए मंदिर बंद कर दो, यहाँ घंटी नहीं बजेगी, यहाँ पे आरती नहीं होगी। वो ठीक है, वो ठीक लगता है आपको? और मैं एक बात बता दूं कि किसी संगठन ने मस्जिद पर भगवा नहीं फहराया, बिल्कुल किसी अरे सुन तो लीजिए, किसी ने नहीं। अगर आपको ऐसा है ना, मौलाना साहब प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं अगर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हूं उसके आधार पे कोई वक्तव्य देता भी नहीं हूं। मैं जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हूं उसके आधार पे कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं, मुझे मालूम है उसमें से आधी से ज़्यादा खबरें हो सकता है कि उनका मेरे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए मुझे बोलने का हक नहीं है, उनको कोट करने का हक नहीं है। ये सच है खबर। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि जिस समय अजान होती थी, जिस समय नमाज होती थी, उस समय मंदिर के अंदर पुलिस वाले खड़े होते थे कि उस समय घंटी नहीं बजेगी। आपने कभी देखा कि मंदिर से भीड़ निकल करके किसी ईद पर या किसी मुहर्रम के ताजिए पर पत्थरबाजी कर रही हो? एक उदाहरण भी लगता है आपको? नहीं मिलेगा आपको। जिसने मस्जिद पर भगवा फहराया उसका कोई संगठन नहीं है, कोई व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी बड़े साफ, बिना किसी इफ एंड बट के मैं कह रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए, आप एक बात बताइए कि तमाम लोग
ये जो बर्क जैसे लोग हैं जिन्होंने यहां तक कहा कि ये जो वैक्सीन है कोरोना की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग बचे, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। यहाँ के भारत के विपक्षी दलों को न लगता हो, लेकिन पूरा विश्व तारीफ कर रहा है कि जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या हो, वहां पर कोरोना को जिस तरीके से नियंत्रित किया गया वो अभूतपूर्व है। विदेश में जाकर के किसी से भी पता कर लीजिए। लेकिन वहां पर बर्क साहब जैसे लोग कह रहे थे कि ये कोरोना की वैक्सीन से तो, और क्या क्या कह रहे थे मैं यहाँ कहना नहीं चाहता किस तरीके से, मुसलमानों को तो नहीं होगा। अरे मुसलमान भी तो इस देश के नागरिक हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूं।